वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाज़ औक़ात ख़बरें या मौज़ूआत इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि समझ नहीं आती कि किस खबर को पहले डिस्कस किया जाए, किस मौजू पर पहले बात की जाए, कौन सी खबर आपके साथ शेयर की जाए। फिर सोचता हूँ कि मुख्तसरन तमाम खबरें एक ही वीडियो में अगर आपको बता दी जाएं उन मौजूआत के हवाले से तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि अलग अलग से वीडियो बनाई जाए। आज की खबरों का मौजू ये है कि जनाब दुनिया में एक मजीद मोहलिक वायरस जो कि कोरोना वायरस की ये किस्म है, अब उसके वजूद का इंकशाफ हुआ है। ये वायरस कहां पर दरियाफ्त हुआ है और ये जो डेल्टा वेरिएंट है जो हाल ही में यानी गुज़श्ता साल यानी इसी साल शायद अप्रैल मई में फैलना शुरू हुआ, भारत पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, ये उससे भी ज्यादा मोहलिक वायरस है। इसके अलावा पाकिस्तान में एक और वायरस की किस्म की दरियाफ्त हुई है और ये वायरस जो है वो अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में पाया जाता है और वहां से ये वायरस पाकिस्तान में मुंतकिल हो चुका है। आप अंदाजा कीजिए कि कितनी जल्दी एक मुल्क से अब कहां पे अमेरिका, कहां पे पाकिस्तान, यानी अमेरिका की भी आखिरी कोना कैलिफोर्निया, वहां से वायरस पाकिस्तान पहुंच चुका है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप खुद इस बात को बेहतर समझते हैं कि दुनिया के जिस जिस इलाके में पाकिस्तानी है या अमेरिकन है वो पाकिस्तान आना जाना उनका लगा रहता है। इसके अलावा जनाब एक खुर्शीद शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी एक केस में वो तकरीबन 2 साल 1 माह से नैब की जेर हिरासत थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत दे दी है। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है मेरे नज़दीक वो तो है कोविड-19 के उस मौलिक वायरस की, उस पर मैं आता हूं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है जो पाकिस्तान के हवाले से वो ये है कि 2 बड़ों की मुलाकात हुई है, खुफिया मुलाकात। इस मुलाकात को कम से कम खुफिया रखा गया हुकूमती सतह पर और मुलाकात है वजीर आजम इमरान खान और कराची के कोर कमांडर जिनको आर्मी चीफ ने नया DGISI तैनात किया है, जिस पर अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ वजीर आजम ऑफिस की जानिब से, यानी जनरल नदीम अहमद अंजुम। जी हाँ, गुज़श्ता रात ये मुलाकात हुई वजीर आजम और जनरल अंजुम के माबैन। इस मुलाकात को खुफिया रखा गया, लेकिन इंतहाई जिम्मेदार और मोतबर ज़राए ये बताते हैं वजीर आजम हाउस के कि ये मुलाकात हुई है। अब ये नहीं मालूम इस मुलाकात में क्या तय पाया है, लेकिन एक बात सामने खुलकर आ चुकी है कि अब जनरल नदीम अहमद अंजुम का ही नोटिफिकेशन जारी होगा, आज हो या कल, और वही DGISI होंगे, यानी नए DGISI जनरल नदीम अहमद अंजुम होंगे। आप जानते हैं इस मामले पर पूरा मुल्क जो है वो एक सकूत, एक जमूद का शिकार था। रोजाना क्या सराहियां की जा रही थी कि आर्मी चीफ और वजीर आजम के माबैन इख्तलाफात हैं, फौज और वजीर आजम एक सफ़े पर नहीं रहे और वजीर आजम साबिक DGISI जनरल फैज हमीद को रखना चाहते हैं अपने सियासी मकासद के लिए, वगैरह वगैरह। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जो इस चीज़ का अख्ताम अच्छा हो जाए समझे अच्छी बात है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मुल्क किसी तफरीक का शिकार हो, क्योंकि मुल्क किसी भी ऐसी तफरीक का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुक्मरान सियासी जमातें अफराद आते जाते रहेंगे, हमें अपना मुल्क अजीज है और मुल्क की सलामती का ये तकाजा है कि इस तरह के डिफरेंसेस से इज्तनाब किया जाए। अब जनाब आपको साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ कि UAE में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 94 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, 2 अमवात हुई। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो केसेस रिपोर्ट हुए वो 622 और 16 अमवात हुई। अच्छी बात है कि केसेस और अमवात की तादाद में दिन ब दिन कमी वाक़ हो रही है और दुबई में एक हफ्ते के दौरान ये दूसरी मरतबा है कि 100 से भी नीचे कोरोना वायरस के केसेस की तादाद देखने में आई। जनाब अब असल जो खबर है जिसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है
परेशान कुन खबर है वो ये है कि रूस में, रशिया में कोरोना वायरस की एक नई किस्म जिसको AY.4.2 ये उसका साइंसी नाम है, कोरोना वायरस की नई किस्म का AY.4.2। इसके बारे में ये कहा जाता है कि रूस में बहुत ज़्यादा केसेस इसके रिपोर्ट हो रहे हैं और ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा मोहलिक वायरस की किस्म है। अब आप जानते हैं कि डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया में आनन फानन किस तरह तबाही मचाई कि वो जल्दी मुंतकिल हो जाता था। अब ये बताया जा रहा है कि जनाब ये जो नया वायरस दरियाफ्त हुआ है रूस में, ये उससे भी ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। अब ये बताएं कि पूरी दुनिया में मैं ये समझता हूं कि ज़ाती तौर पर लोगों की अक्सरियत जिन ममालिक में कोविड-19 की वबा फैली वो पहले ही ज़हनी मरीज बन चुके हैं, वो पहले ही नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं। अब आप देखें कि किस तरह लोगों की जिंदगियों को यकसर बदल कर रख दिया गया है। आप अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते, शादी करवा नहीं सकते, शादी के फंक्शंस में नहीं जा सकते, ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते, अस्पतालों में नहीं जा सकते, फंक्शंस में नहीं जा सकते, पार्कों में नहीं जा सकते। मास्क जो है वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बनकर रह गया है। वैक्सीनेशन जबरदस्ती है, जिस तरह भी बाजू तोड़ मरोड़ कर वैक्सीनेशन लोगों से करवाई गई, फिर कहा गया कि जी अब आप महफूज हैं, फिर कहा गया नहीं अब आपको बूस्टर डोज की जरूरत होगी। वैक्सीनेशन के जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे कई लोग हलाक हुए। बिल आखिर नतीजा क्या निकला, वो ही खाया पिया पता नहीं कुछ भी नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने। यानी ये सब कुछ करने के बाद मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शायद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन, ये जो तमाम प्लास्टिक मनी और ये टेक होम डिलीवरी, ऑनलाइन सब चीजों को कंप्यूटराइज करना है कि आपका का तमाम डेटा, पर्सनल डिटेल्स एक मखसूस इदारे, मखसूस कौम, मखसूस तबके, मखसूस मल्टीनेशनल्स के पास आ जाए। इसी तरह जैसे अब अपना कार्ड यूज करते हैं, आप अपना आईडी कार्ड यूज करते हैं, पासपोर्ट यूज करते हैं टिकट खरीदने के लिए, वीजे के लिए, या आप अपनी ऑनलाइन कोई चीज खरीदते हैं, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, वो सब कुछ आपकी डिटेल, शजरा नसब, फैमिली ट्री उन इदारों के पास आ जाता है। वो आगे आपकी पर्सनल डिटेल्स को फरोख्त करते हैं, फिर आपके पास ईमेल्स आती हैं, आपके पास मैसेजेस आते हैं। अब आप खुद सोचिए, आपने भी ये महसूस किया होगा, आप अपने एंड्रॉयड फोन को ऑन करके उसको बंद कर दें, ऑन मतलब वो ऑन मोड में हो, आप अपने किसी दोस्त से बात करें कि यार इस दफा सर्दियां आ रही हैं, मेरा दिल करता है कि मैं स्पेन का कोई जो अच्छी क्वालिटी का जो कंबल है, ब्लैंकेट है, मैं वो खरीदना चाहता हूं। आप यकीन कीजिए 15 मिनट बाद आप मोबाइल खोलेंगे, आप अपना कंप्यूटर खोलेंगे, उस पर कंबलों के इश्तिहारात आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? अगर आपने महसूस नहीं किया तो ये आजमा कर देख लें। तो ये सारी चीजें, मेरा तो जाती ख्याल ये है कि जनाब या तो वैक्सीनेशन माफिया ने अरबों खरबों डॉलर कमाए हैं, और या फिर ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो अपनी एप्लीकेशन बनाकर भेज रहे हैं, अरबों खरबों डॉलर के मुनाफा इन्होंने कमाया है। वबा अपनी जगह जूं की तूं कायम है और वैक्सीन पर वैक्सीन आई जा रही है, लेकिन अवाम को डराया जा रहा है। जैसे पाकिस्तान में एप्सिलॉन नामी एक नए किस्म का दरियाफ्त हुई है, वो कहते हैं कि जी कैलिफोर्निया में पाई जाती है। अब कैलिफोर्निया कहाँ और पाकिस्तान कहाँ, जिस तरह मैंने पहले कहा है, लेकिन वायरस तो मुंतकिल होता है अफराद से, जानवरों से, अशिया से। आप कोई पार्सल मंगवाएंगे वहां से, उसमें हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैं ये समझता हूं कि अब हमें अल्लाह पर तवक्कुल करनी चाहिए, अपने तौर पर एहतियात करनी चाहिए। बाकी जहनी मरीज, नफ्सियाती मरीज अपने आप को इस मर्ज का गुलाम, इस मर्ज से डर कर नहीं जीना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।